राजू अमृता का इकलौता बेटा था जिसे वो अकेले पाल पोस रही थी। अमृता एक बंगले में नौकरी करती थी और उसे अमृता को जो तनख्वाह मिलती, अमृता इन पैसों से अपने बेटे राजू की कफालत करती। राजू मेहनत से पढ़ता था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। एक दिन राजू का रिजल्ट आया। वो अपना रिजल्ट लेकर मालिक को दिखाने आया। मालिक मालिक देखें, मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और मेरे मैथमेटिक्स में पूरे 100 नंबर आए हैं। अरे वाह राजू, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। ये लो 1000 रुपया, तुम्हारे रिजल्ट का इनाम। ये बातें सुनकर मालिक का बेटा अर्जुन बोल पड़ा, डैड व्हाट इज दिस? मैं भी हमेशा फर्स्ट आता हूँ, मगर आप इतना खुश तो नहीं होते और आप तारीफ भी कम करते हैं, ऐसा क्यों है डैड? तब मालिक कहने लगा, बेटा वो एक मेहनतकश माँ का बेटा है। हाँ जरूर तुम भी पोजीशन होल्डर हो, मगर तुम एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखते हो और राजू एक अनपढ़ खानदान से। राजू के खानदान का राजू पहला बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए इसकी इस काविश पर मैं इसको शाबाशी के तौर पर इनाम भी देता हूँ और तारीफ भी करता हूँ। इस वजह से इसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। अर्जुन को बाप की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर समझ में न आई और वो अपने दोस्त के पास गया और बोला, कृष्णा, मैं अपने घर में काम करने वाली नौकरानी अमृता के बेटे राजू से बहुत ही ज्यादा तंग हूँ। अरे उसकी वजह से मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही और वो भी मेरे अपने ही घर में। तो कृष्णा कहने लगा, हाँ मगर क्यों? वो तो एक लाचार और गरीब बच्चा है, उसने तेरा क्या बिगाड़ दिया रे? तो अर्जुन ने कहा, बस मुझे वो नहीं पसंद। जब देखो मेरे पेरेंट्स से तारीफें बटोरता रहता है। मैं चाहता हूं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए और वो फेल हो जाए। तो कृष्णा बोला, हाँ ऐसी बात है तो आता हूँ किसी रोज तेरे घर, देखता हूँ उस राजू को मैं ऐसे फेल करवाऊंगा कि फिर पोजीशन लेने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा चल आजा, अब ऑनलाइन गेम खेलें। अपना मूड ऑन कर यार, मैंने इस गेम पर 300 लगा दिए हैं, तू भी लगा दे। राजू बोला, चल मैं भी 300 देता हूँ मम्मी के अकाउंट से। अब यहाँ गेम्स चलती रही और वहां दूसरी तरफ राजू पढ़ाई में मसरूफ रहकर किताबों का कीड़ा बना रहा और अब अर्जुन को रोज ऑनलाइन खेलने की आदत पड़ने लगी। वो किताबों के बजाय मोबाइल फोन में लगा रहता और तो और अब तो गेम खेलने और उस पर पैसे लगाने की भी लत लग गई थी। वो घर से ट्यूशन का झूठ बोलकर कृष्णा और मोहन के साथ गेमें खेलने में लग गया। अब जहां कहीं रास्ते में अर्जुन के दोस्तों को राजू मिलता तो अर्जुन के साथ सारे दोस्त उसको नौकर का बेटा कहकर मजाक उड़ाते, मगर राजू दिल ही दिल में कहता कि मेरी माँ मुझे इसलिए तो पढ़ा रही है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं और ना कि मैं नौकर का बेटा कहलाऊं, बल्कि मेरी माँ बिजनेसमैन की माँ कहलाए। एक दिन अर्जुन के पिता राम अपनी पत्नी से कहने लगे कि अरे सुनो बेगम, ये तुम्हारा लाल आखिर इतने पैसे खर्च कहाँ कर रहा है? क्या आए दिन तुम्हारे अकाउंट से 300 कर करके पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं? तो अर्जुन की माँ विशाली बोली, अरे आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी। अर्जुन ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है कि पैसों को वो यहाँ वहाँ खर्च नहीं करता, या तो किसी की हेल्प या फिर दोस्तों को पार्टी। बस मेरा बच्चा कंजूस नहीं है, आप परेशान ना हो, सब खैर है। नजर रखा करो, आजकल मैं उसका ध्यान किताबों में बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ और ये रोज रोज की पार्टीज बंद करवा दो, कोई अच्छी बात नहीं। इन चीजों से उनके रिजल्ट पर असर हुआ तो अच्छी बात नहीं होगी। कुछ अरसे के बाद मिड टर्म एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। अर्जुन और राजू दोनों ही अपने अपने इम्तिहानात में मसरूफ हो गए। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 1.5 माह बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। राजू फिर से पोजीशन होल्डर रहा, हाँ, मगर अर्जुन गेमिंग के चक्कर में जरूर फेल हो गया। अर्जुन ने अपना रिजल्ट छुपा लिया, मगर राजू तो फिर से बंगले में रिजल्ट लिए चला आया। मालिक ने राजू और अमृता को मुबारकबाद दी। अचानक राम का मोबाइल फोन बजा और बैंक से मैसेज आया और राम चिल्ला उठा, अर्जुन, अर्जुन की माँ, ये सब क्या है? तुमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। अर्जुन की माँ बोली, मैंने तो कोई शॉपिंग भी नहीं की। पूछो अपने लाडले बेटे से, इतने पैसे कहाँ उड़ाए हैं उसने? अब अर्जुन चुपचाप खड़ा सुन रहा था और फिर बोला, मॉम डैड सॉरी, मैंने सारे पैसे
गेम पर लगा दिए, मोहन और कृष्णा के कहने पर, और उनकी वजह से इस साल मैं फेल भी हो गया, वो भी पहली बार। ये कहकर अर्जुन रो पड़ा तो उसके डैड बोले, रोने का फायदा नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं, मुझसे बात न करना, और अगर वाकई अपनी मिस्टेक मानते हो तो जाओ और फाइनल पेपर्स में फर्स्ट आके दिखाओ। मॉम देखे ना, डैड मुझसे बात नहीं कर रहे, प्लीज कुछ करे ना। अरे अर्जुन जाओ और मेरी बात मानो, राजू से सॉरी करो और उसके मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, उसी से पढ़ लो जाकर। अर्जुन ने माँ की बात मानी, राजू के पास जाकर पहले तो उससे सॉरी की और फिर मैथमेटिक्स सीखी और फिर से अच्छा और दिल लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जल्द ही फाइनल पेपर्स हुए और अब बेचैनी से अर्जुन अपने रिजल्ट का वेट करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अब तो वो ज़रूर फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। कुछ रोज के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। अर्जुन और राजू दोनों ही फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुके थे। अर्जुन की मॉम डैड ने कहा, बेटा चलो शाबाश राजू का और उसकी मॉम अमृता का थैंक्स करो कि तुम्हें सपोर्ट किया। अमृता ने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाया, वरना वो चाहती तो राजू को पढ़ाने से भी मना कर सकती थी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। राजू तुम्हारी वजह से मैं दोबारा पोजीशन होल्डर हो गया हूँ। और हाँ, आज से राजू और अर्जुन एक जिस्म दो जाने हैं, हम दोनों पक्के दोस्त हैं। आइंदा कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा हम कंबाइंड स्टडीज ही किया करेंगे।